हेलो गाइस, वेलकम। तो पिछले वीडियो में हमने देखा मनोविज्ञान एवं मनोविज्ञान की परिभाषा। तो परिभाषा को और ब्रेक करते हैं। अब बात करते हैं हम मेंटल प्रोसेसेस की, जिसको कहते हैं हिंदी में मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने आइसक्रीम खाई तो आइसक्रीम ठंडी थी, तो ये क्या था? ये आपका अनुभव था कि आइसक्रीम ठंडी होती है। कभी क्या आपने गर्म आइसक्रीम खाई है? नहीं। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे आशय चेतना से है। ठीक है, या फिर आपके माइंड में क्या चीज़ें होती हैं उसकी बात हो रही है। ये होती है मेंटल प्रोसेसेस। तो यहाँ तो एग्जांपल आइसक्रीम का था, लेकिन मान लीजिए कि आपको घर में डांट पड़ती है, तो आपकी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं या इस तरह की जो बातें होती हैं उनको कहते हैं। जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम में बैठे हैं और कुछ याद कर रहे हैं, कुछ फार्मूला या कोई ट्रिक या फिर कोई भी आप चीज़ याद कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मानसिक प्रक्रिया। क्योंकि आपका जो मानसिक जो दिमाग है वो क्या कर रहा है? एक प्रक्रिया कर रहा है। ठीक है, या किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए, किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? इस्तेमाल करते हैं मानसिक प्रक्रियाओं का, है ना। तो ये बात हुई मानसिक प्रक्रिया की। अब हम देखते हैं अनुभव, जो अगला है परिभाषा में। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों का भी अध्ययन करते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं? साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है उनका भी अनुभव, मतलब जो अनुभव है उनका भी अध्ययन करते हैं मनोवैज्ञानिक लोग। तो जो अनुभव है वो स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस है आत्मपरक मतलब क्या है? जो अनुभव आपने आइसक्रीम ठंडी वाली खा के किया, वो अनुभव दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम फेल होते हैं, तो उसके बाद जो अनुभव होता है वो आपके लिए अलग हो सकता है, एसएससी वाले एग्ज़ाम के लिए अलग हो सकता है, या कोई स्टेट पीसीएस के लिए अलग हो सकता है। तो ये जो अनुभव है ये आंतरिक होता है, ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपको चोट लगी तो कितना दर्द हो रहा है वो आप ही अनुभव करेंगे, उसको मैं या दूसरा कोई पर्सन एक्स अनुभव नहीं कर सकता। इसको कहते हैं हम अनुभव। ठीक है, और अनुभव करने वाले व्यक्ति ही अपने अनुभव को जान सकता है अथवा उसके प्रति सचेतन हो सकता है। तो मान लीजिए आज से 10 साल बाद आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो 10 साल बाद मान लीजिए आप किसी का एक्सीडेंट देखेंगे, तो उसका दुख दर्द आप शायद समझ सकते हैं कि उसको कैसा फील हो रहा होगा, उसका जो अनुभव था वो कैसा था। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला वो है बिहेवियर, है ना। जो तीसरी आखिरी पॉइंट है वो है बिहेवियर, व्यवहार। हमारी क्रियाओं जिससे हम संलग्न होते हैं की अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो भी हमारा अनुभव है, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, उसके हिसाब से क्या करते हैं हम, जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति हमको पसंद है तो उसके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा हो सकता है, और कोई अगर पसंद नहीं है तो उसके प्रति हमारा व्यवहार अलग हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा? ये निर्भर करेगा हमारे अनुभवों पे। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पलकें सामान्य प्रतिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती हैं। ठीक है, ये बिहेवियर और नॉर्मल बिहेवियर है। आप परीक्षा देते समय ये अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता है। ये इसने एग्जाम्पल बताए हुए हैं। तो शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां फड़कने जैसी लगती होंगी कि एक खास चाल चल सके। तो जैसे मान लीजिए कोई भी गेम खेल रहे हैं आप, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा टेंस जब माहौल होता है तो उसमें आपका जो बिहेवियर अलग हो सकता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो है व्यवहार के उद्दीपक यानी एस स्टिमुलस एवं अनुक्रिया रिस्पॉन्स के मध्य साहचर्य के रूप में अध्ययन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कुत्ते का, तो कुत्ते को देख के जो उद्दीपक है, ठीक है, जो स्टिमुलस है, और जो आपका रिस्पॉन्स है, कुत्ते को देख के आप भागते हैं या कुत्ते को आओ 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 ऐसा करते हैं आप अपनी तरफ। ठीक है, तो जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो इन्हीं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों ही आंतरिक अथवा बाह्य हो सकती है। तो ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, जो उद्दीपक एवं अनुक्रिया जो है वो क्या हो सकती है? या तो आंतरिक हो सकती है, आप अंदर ही आपकी स्टिमुलस काम कर रही है, या फिर बाहरी भी हो सकती है। जैसे हमने कुत्ते का एग्जांपल देखा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे उद्दीपक एवं अनुक्रियाएँ क्या होती है डिटेल में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।